दोस्तों, मैं सोनू शर्मा आपका अपने इस YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं टॉपिक इम्यूनोलॉजी एंड एड्स। तो आइए इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQs कर लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम कंपेराइजेस ऑप्शन ए ब्लड, ऑप्शन बी लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी टी लिम्फोसाइट, ऑप्शन डी मोनोसाइट। तो इसका सही आंसर रहेगा बी लिम्फोसाइट। और हमारा सेकंड क्वेश्चन है रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन इज ड्यू टू। जो हमारे ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिजेक्ट हो जाते हैं तो किसके कारण होते हैं? तो हमारी ऑप्शन ए है बी सेल्स, ऑप्शन बी है टी सेल्स, ऑप्शन सी है न्यूट्रोफिल्स, ऑप्शन डी है इयोसिनोफिल। तो सही ऑप्शन रहेगा टी सेल, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच ऑफ दी एंटीबॉडी मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ टू मोनोमर्स। कौन सा एंटीबॉडी मॉलिक्यूल जो है जो टू मोनोमर से मिलके बनता है? तो ऑप्शन ए है IgM, ऑप्शन बी IgA, ऑप्शन सी IgD, ऑप्शन डी IgG। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज IgA। क्वेश्चन 4 है द सर्जिकल रिमूवल ऑफ थाइमस ग्लैंड ऑफ न्यू बॉर्न बेबी सेल रिजल्ट इन फेलियर टू प्रोड्यूस। जो सर्जिकल रिमूवल होती है थाइमस ग्लैंड की न्यूबॉर्न बेबी में, वो क्या प्रोड्यूस करती है? फेलियर, किसकी फेलियर प्रोड्यूस करती है? तो है ऑप्शन ए रहेगा बेसोफिल, ऑप्शन बी मोनोसाइट, ऑप्शन सी बी लिम्फोसाइट, ऑप्शन डी टी लिम्फोसाइट। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, दैट इज टी लिम्फोसाइट। क्वेश्चन नंबर 5 है नॉन इन्फेक्टिशियस अननेचुरल एंड अनयूजुअल रिएक्शन टू सब्सटेंस और कंडीशन इज। जो नॉन इन्फेक्टिशियस होता है, किसी इन्फेक्शन के कारण नहीं होता, अननेचुरल होता है, अनयूजुअल रिएक्शन होता है टू सब्सटेंस और कंडीशन, किसी सब्सटेंस की वजह से और किसी कंडीशन की वजह से, वो इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन ए में रहेगा इन्फेक्शन, ऑप्शन बी में एलर्जी, ऑप्शन सी में टॉक्सिन, ऑप्शन डी में इम्यूनिटी। तो इन्फेक्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि नॉन इन्फेक्टिशियस बताया गया है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज एलर्जी। क्वेश्चन नंबर 6 है द फर्स्ट वैक्सीनेशन वाज परफॉर्म्ड अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स बाय। किसने सबसे पहली वैक्सीनेशन तैयार की थी? तो ऑप्शन ए रहेगी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी लुइस पास्चर, ऑप्शन डी एडवर्ड जेनर। तो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले वैक्सीन तैयार की थी, दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या होता है? देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है सीक्रेशन इन रिस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन बाय द सेल्स, ऑप्शन बी सीक्रेशन इन रिस्पॉन्स टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ऑप्शन सी सीक्रेशन इन रिस्पॉन्स टू फंगल इन्फेक्शन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन होगा? देखिए सीक्रेशन इन रिस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन बाय द सेल इज द राइट ऑप्शन, तो ऑप्शन ए इज राइट। तो क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स। इनमें से कौन सी ऐसी ड्रग है जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है? साइक्लोस्पोरिन, ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन सी टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन डी वैलियम। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज साइक्लोस्पोरिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 इंटरफेरॉन्स आर एंटी। इंटरफेरॉन किसके एंटी है? ऑप्शन ए वायरल प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, ऑप्शन सी लिपिड प्रोटीन, ऑप्शन डी कैंसर प्रोटीन। तो ए है वायरल प्रोटीन, दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 है एनी सब्सटेंस दैट कॉजेज अ राइज इन बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड। इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो बॉडी के टेम्परेचर को राइज कर देता है? तो ऑप्शन ए एलर्जन, ऑप्शन बी पैथोजन, ऑप्शन सी पायरोजन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। एलर्जन से भी टेम्परेचर राइज होता है, पैथोजन भी टेम्परेचर राइज करते हैं, और पायरोजन भी एक सीक्रेशन होती है किसी सब्सटेंस की, केमिकल सब्सटेंस की, वो भी टेम्परेचर को राइज करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है होल फॉर्मिंग प्रोटीन्स कॉल्ड पोरीफोरिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। ऐसी प्रोटीन जो होल बना देती है उसको पोरीफोरिन बोलते हैं। आर प्रोड्यूस बाय, उसको कौन प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन ए सिस्टोटॉक्सिक टी सेल्स, बी हेल्पर टी सेल्स, सी रेगुलेटरी सेल्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए है, दैट इज सिस्टोटॉक्सिक टी सेल्स। क्वेश्चन नंबर 12 है एन ऑटो इम्यून डिजीज इज। देखो ऑटो इम्यून डिजीज की बात हो रही है, तो ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है? ऑटो इम्यून डिजीज मतलब इम्यून सिस्टम जिस डिजीज को खुद कॉज कर देता है,
बाय मिस्टेकन ऐसा होता है। तो ये किस चीज की वजह से होता है? देखो, ऑप्शन ए है हीमोफीलिया, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी एलर्जी, ऑप्शन डी मिस्थीनिया ग्रेविस। जो सही आंसर रहेगा दैट इज मिस्थीनिया ग्रेविस। क्वेश्चन नंबर 13 पायरोजन्स आर सिक्रेटेड बाय। पायरोजन्स को कौन सिक्रेट करता है? देखो, पायरोजन्स बोल रहा है, मैंने आपको बताया था, पहले ही बताया, केमिकल सिक्रेशन होती है एक तरह की। तो प्लांट्स, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी यूजफुल बैक्टीरिया, ऑप्शन सी पैथोजन्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। 13 का हमारे पास आंसर रहेगा नन ऑफ द एबव, क्योंकि यूजफुल बैक्टीरिया पायरोजन्स को प्रोड्यूस नहीं करते, सिक्रेट नहीं करते। हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो उसको प्रोड्यूस करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है एंटीहिस्टामिन्स पिल्स आर टू नलिफाई। किसको कम करने के लिए ये यूज किया जाता है? एंटीहिस्टामाइंस। ऑप्शन ए एलर्जिक रिएक्शन, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर रहेगा एलर्जिक रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है टी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ऑप्शन ए सेलुलर इम्यूनिटी, ऑप्शन बी ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी हार्ट इम्यूनिटी। तो इसका सही आंसर रहेगा सेलुलर इम्यूनिटी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन यूएसए इन, कब आया था यूएसए में? दैट इज ऑप्शन ए में दिया गया 1981, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1984, ऑप्शन डी 1986। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 1981। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 HIV अटैक्स। किसके ऊपर HIV अटैक करता है? कौन से सेल के ऊपर करता है? दैट इज ऑप्शन ए में बी सेल्स, ऑप्शन बी में टी सेल्स, ऑप्शन सी में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ऑप्शन डी में टी हेल्पर सेल्स। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज टी हेल्पर सेल्स। क्वेश्चन नंबर 18 एड्स वायरस फाउंड इन इंडिया इज। कौन सा एड्स वायरस इंडिया में पाया जाता है? ऑप्शन ए HIV1 HIV, ऑप्शन बी में HIV2, ऑप्शन सी में HIV3, ऑप्शन डी में HIV4। तो इसका सही आंसर रहेगा HIV1। एड्स इज कॉज्ड बाय, एड्स किसकी वजह से होता है? ऑप्शन ए फंगस, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी बैक्टीरियम, ऑप्शन डी हेलमिंथेस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज वायरस। इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम कुड डेवलप ड्यू टू, ऑप्शन ए डिफेक्टिव लिवर, ऑप्शन बी डिफेक्टिव थाइमस, ऑप्शन सी एड्स वायरस, ऑप्शन डी वीक इम्यून सिस्टम। तो इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम डेवलप होता है वो होता है एड्स वायरस की वजह से। एड्स इज ड्यू टू, क्वेश्चन नंबर 21 एड्स इज ड्यू टू, ऑप्शन ए रिडक्शन इन नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स, रिडक्शन इन नंबर ऑफ किलर टी सेल्स, ऑप्शन सी ऑटोइम्यूनिटी, ऑप्शन डी नॉन प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरोन्स। तो इसका जो सही आंसर रहेगा रिडक्शन इन नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स, क्योंकि टी सेल्स हेल्प करते हैं इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने में। जब यही कम हो जाएंगे तो वायरस अटैक करेगा। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 22 एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस। कौन सा है एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स इनमें से? ऑप्शन ए इनिशियल फॉर्म ऑफ एड्स, बी नॉट लिंक्ड टू एड्स, सी सीवियर फॉर्म ऑफ एड्स, डी नन ऑफ द एबव। सही आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए, दैट इज इनिशियल फॉर्म ऑफ एड्स। क्वेश्चन नंबर 23 वायरस एड्स वायरस हैज, क्या होता है इनमें से? ऑप्शन ए है सिंगल स्टैंड डीएनए, ऑप्शन बी डबल स्टैंड डीएनए, ऑप्शन सी सिंगल स्टैंड आरएनए, ऑप्शन डी डबल स्टैंड आरएनए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज सिंगल स्टैंड आरएनए। क्वेश्चन नंबर 24 एड्स स्प्रेड ड्यू टू, किसकी वजह से होता है एड्स? ऑप्शन ए होमोसेक्सुअलिटी, ऑप्शन बी इमोरल वे ऑफ लाइफ, ऑप्शन सी इन्फेक्टेड नीडल एंड सिरिंज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन डी, होमोसेक्सुअलिटी से भी होता है इमोरल वे ऑफ लाइफ, जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार के मतलब अनैतिकता दिखाई जाती है उसको इमोरल वे ऑफ लाइफ बोलेंगे। इन्फेक्टेड नीडल यूज करते हैं तब भी एड्स हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 एड्स वायरस एंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू द फूड, किसिंग, वाटर, ब्लड। तो ये जो एंटर होता है
वो होता है थ्रू ब्लड, दैट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, एड्स इज ट्रांसमिटेड थ्रू हैंडशेक, कॉर्डशिप, ऑप्शन सी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दैट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, इन इंडिया फर्स्ट एड्स केस इज रिपोर्टेड इन, कब पहली बार एड्स के वायरस को पाया गया था, कौन से सन में पाया गया था? तो ऑप्शन ए है 1981, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन डी 1988। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज 1986। क्वेश्चन नंबर 28, कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स इज, कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा होता है एड्स के लिए? ऑप्शन ए में रहेगा एलिसा, ऑप्शन बी में पीसीआर, ऑप्शन सी में वेस्टर्न ब्लॉट, ऑप्शन डी में ईएसआर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा वेस्टर्न ब्लॉट। ये कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। एलिसा भी एड्स के लिए होता है, लेकिन ये डायग्नोज करता है एड्स को। और ऑप्शन बी में जो दिया गया है वो पीसीआर है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है इसमें। तो इनका जो सही आंसर रहेगा इसका वो रहेगा वेस्टर्न ब्लॉट, दैट इज ऑप्शन सी। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच डिजीज पेयर वुड स्प्रेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन? ऑप्शन ए कोलेरा एंड हेपेटाइटिस, ऑप्शन बी डायबिटीज मेलाइटिस एंड मलेरिया, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस एंड एड्स, ऑप्शन डी है फीवर एंड एड्स। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर रहेगा हेपेटाइटिस एंड एड्स। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।